परीक्षा के बाद जब परिणाम आते हैं और बच्चे घर रिज़ल्ट लेकर जाते हैं, तो पहला पेरेंट हो सकता है ऐसा कहे कि उसकी तरफ देखे, मुस्कुराए और कहे कि, "क्या किया है बेटा तुमने?" तो वो बच्चा जो है वो अपनी सिर को झुका लेगा और दोनों के बीच एक संवाद स्थापित होगा शायद और बच्चा अपनी तरफ थोड़ा ध्यान देगा। और हो सकता है कोई पेरेंट कहे, "ओह! मुझे तो बहुत ही दुःख हो रहा है।" कोई कहे, "ये क्या रिज़ल्ट है? तुम कभी नहीं सुधरोगे।" कोई कहेगा, "तुम्हारे जैसे बच्चे तो जन्म लेते ही मर जाने चाहिए थे। क्या मैंने जन्म दिया है? बिल्कुल नालायक हो।" इस तरह के जो हम डैमेजिंग स्टेटमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, उससे कोई लाभ नहीं होता है। बच्चा कई बार और ढीठ होता है और अगर उस बच्चे के कहीं बुनियादी चीज़ों में कमी है, उसके बेसिक नॉलेज में कमी है, तो आपको तो उसके साथ बैठना पड़ेगा। उसके साथ चर्चा करनी पड़ेगी, उसकी पढ़ाई की ओर गौर करना पड़ेगा और आप कई चीज़ों में व्यस्त हैं, लेकिन बच्चे को भी समय देना है। अब कई बार पेरेंट्स सीधा उसको ट्यूटर के हवाले कर देते हैं और बच्चा विद्यालय से पढ़ाई करके आता है, फिर अपने ट्यूटर के पास पढ़ने बैठ जाता है और वो खुद की पढ़ाई तो कर ही नहीं पाता है। सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। खुद स्वाध्याय इसका तो बहुत महत्व है। जब तक बच्चे खुद निश्चित रूप से एक निश्चित समय पर नहीं पढ़ने बैठेंगे, उनमें आप तरक्की की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? निश्चित समय पर बैठना, पढ़ाई करना, एक निश्चित नियम का तो अनुसरण करना ही पड़ता है। और फिर आप देखिए कि उसमें क्या कमी है। अगर उसको बेसिक्स की कमी है, हेल्प चाहिए, तो आप उसको मदद करवा सकते हैं। और यदि बच्चा अगर अपने साथियों में व्यस्त है, ज़्यादा समय दे रहा है, पढ़ाई में नहीं दे रहा है और आपने भी अपने सुविधा के अनुसार उसको फ़ोन दे रखा है, उन सब चीज़ों पर गौर कीजिए। क्या वो देख रहे हैं सोशल मीडिया में जिसका असर उसकी पढ़ाई पर हो रहा है, इंटरनेट एडिक्शन हो रहा है जिसका असर पढ़ाई पर हो रहा है? इस छोटी-छोटी बातों को उनके साथ बैठकर तय करना है। उन्हें कष्टदायक वाक्य बोलकर आप उनका जीवन सुधार नहीं सकते हैं। क्योंकि और वो उनका जीवन अच्छा होगा तो आपका भी जीवन खुशमय होगा, है कि नहीं? क्या कहते हैं आप? आपके क्या विचार हैं?